महान सामर्थी परमेश्वर, मैं इस समय दुआ करता हूँ प्रभु परमेश्वर, तेरी सामर्थ प्रभु तेरे लोगों पर उतर आने पाए, तेरी सामर्थ तेरे लोगों पर उतर आने पाए प्रभु परमेश्वर। इस समय जब ये तेरे वचन को सुनते हैं, होने दे प्रभु परमेश्वर, इनकी आत्मा तेरी स्वर्ग के सामर्थ से परिपूर्ण होने पाए। इस समय प्रभु परमेश्वर, जब ये वचन में तेरे समीप बैठते हैं, होने दे प्रभु परमेश्वर, तेरी सामर्थ का संचालन, तेरी सामर्थ की महान उपस्थिति इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। वो सामर्थी परमेश्वर, यदि कोई हताश है, यदि कोई बीमार है, यदि कोई निराश है, यदि कोई पिता बंधन में आया है, हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरे दरबार में आकर कोई खाली नहीं लौटा है। वो सामर्थी परमेश्वर, मैं इस समय दुआ करता हूँ प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बंधनों से जकड़ा हुआ तेरे द्वार पर आया है, वो सामर्थी परमेश्वर इस समय अपने सामर्थ को वेग के मानित भेज। हर एक ऐसा शख्स प्रभु जो बंधनों से जकड़ा हुआ है, तेरे नाम से मुक्त होने पाए, तेरे नाम से मुक्त होने पाए। अपनी आशीष को भेज, अपनी रूह को भेज, अपनी सामर्थ को भेज। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तेरी सामर्थ आकाश से भी कहीं ऊंची है और तेरी सामर्थ समुद्र की गहराई से भी कहीं गहरी है। ओ प्रभु परमेश्वर, अपनी वो सामर्थ को भेज जो तूने एलिया पर भेजी, अपनी वो सामर्थ को भेज जो तूने पतरस पर भेजी, अपनी वो सामर्थ को भेज जो तूने एलिया और एलीशा पर भेजी। आज प्रभु परमेश्वर, तेरी सामर्थ का संचालन एक एक जीवन पर होने पाए। जब ये तेरे वचन को सुनते हैं, इनके जीवनों को तैयार कर कि ये तेरे वचन को सिधाई के साथ सुने, तेरे वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें और अपना जीवन तेरे प्राकर्मी वचन के अनुसार, तेरे सामर्थी वचन के अनुसार चलाने पाए, अनुभव पाए। हर एक बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। कलीसिया से बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से ये अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आया और परमेश्वर का आज हम अत्यंत सुसमाचार में एक बार फिर से मनन करेंगे। परमेश्वर बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर बड़ा प्रेमी परमेश्वर है। वो अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं है, वो अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं है और ना ही वह अपने भक्तों को कभी त्यागता है। हालेलुया। आज इस सुंदर समय में जो परमेश्वर ने वचन हमें दिया है वो है अपने जीवन का दान। हालेलुया, दान। आज का वचन जो मैं बोलूंगा, जो प्रचार करूंगा, मैं दान के विषय में करूंगा कि आखिर हमें जो है जीवन में परमेश्वर को कैसा दान देना है और कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है, कैसे परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया। सबका ध्यान इधर ही होने पाए। हालेलुया। दान। मेरे अजीजों, दान के विषय में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, दान हमारे जीवन के मार्गों को खोल देता है। दान हमारे जीवनों के मार्गों को खोल देता है। ये दान क्या है और दान कितने प्रकार के हैं? ऐसा नहीं है कि दान केवल परमेश्वर में धन की आपने आकर उसको अर्पण कर दिया वही दान है। हालेलुया। परमेश्वर एक दान के विषय में नहीं बताती है, परमेश्वर का वचन दान के विषय में अलग अलग तरीके से बताता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, यदि तेरी संतान है तो उसको परमेश्वर के लिए तू दान कर दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तेरा खेत है और तेरी अगर खेत की उपज है तो अपनी खेत की पहली उपज का भाग देकर परमेश्वर को दान कर दे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तेरे पास यदि सोना, यदि तेरे पास चांदी है तो उसका दान तू दे दे। तेरे को परमेश्वर ने यह जीवन दिया है, परमेश्वर ने तेरे को हाथ दिए हैं, परमेश्वर ने तेरी आवाज को खोला है, परमेश्वर ने तुझे इतना अच्छा बनाया है, तू अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दान दे दे। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें शक्तिशाली बनाया, तुम्हारी अर्थव्यवस्था को अच्छा करा, परमेश्वर ने तुमको जॉब को दिया, परमेश्वर ने तुम्हें कार्य करने को दिया। परमेश्वर के लिए जो है धन का दान कर दो। हालेलुया। दान एक ही तरीके का नहीं है कि पैसे का दान दे दिया। दान अलग अलग दान है, और दानों में सबसे बड़ा दान एक वो दान है जो परमेश्वर ने हमें दिया, और वो दान है, वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र भी ना रख छोड़ा, बल्कि जगत के लिए उसको क्या कर दिया? दे दिया। क्या कर दिया? दे दिया। बाइबल हमें देना सिखाती है। बाइबल हमें क्या सिखाती है? देना। क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है लूका की पुस्तक में, अगर तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन हम तो परमेश्वर में देते ही नहीं है। मैंने अभी आपको बोला, मैं केवल दान के विषय में, धन के विषय में प्रचार नहीं करता हूं, क्योंकि दान तो संतान का भी है। प्रभु तूने मुझे बेटा दिया, प्रभु तूने मुझे बेटी दी, इस बेटी को मैं तेरी महिमा के लिए अर्पण करता हूं, मैं दान देता हूं संतान का। हालेलुया। अपने बच्चों को भेजना चालू करो परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर के भवन में अपने बच्चों को भेजना चालू करो। परमेश्वर में अपने बच्चों को दान दे दो कि परमेश्वर मेरे बच्चों पर किसी शैतानी युक्ति का साया ना हो, मेरे बच्चों पर तेरी महिमा वास करे। हालेलुया। मेरे बच्चों पर तेरी करुणा, तेरी दया वास करे। अपने बच्चों को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके हित के लिए दान दे दो। आप यदि एक किसान हो, आपकी उपज हुई है, तो उसमें परमेश्वर के लिए आप दान दे सकते हो। आप परमेश्वर में सोना और चांदी का भी दान दे सकते हो। आप परमेश्वर में अपने गीत को गाकर अपनी आवाज को परमेश्वर को दे सकते हो। आप आराधना की स्तुति बलि चढ़ाकर उसको अर्पण कर सकते हो। हालेलुया। आराधना की स्तुति बलि चढ़ाना भी ये दान के समान है जो परमेश्वर के निकट पहुंचता है। हालेलुया। सबसे बड़ा दान जो परमेश्वर ने हमें दिया वो है प्रभु यीशु मसीह। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसमें अनंत जीवन है, जिसमें जीवन की तमाम अच्छाइयां हैं, जिसमें हमारे जीवन की सब कुछ खुशियां वास करती हैं। हालेलुया। जिस जीवन में यीशु मसीह है उस जीवन में शांति है। जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह है उस जीवन में चंगाई है। जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह है उस जीवन में छुटकारा है। जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह है उस जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करेगा। जिस जीवन में प्रभु यीशु मसीह है उस जन के लिए, उस शख्स के लिए कोई भी दुनिया का द्वार बंद नहीं हो सकता। यदि दुनिया का एक द्वार बंद होगा तो यीशु मसीह उसके लिए 10 द्वारों को खोल देगा। यीशु मसीह यदि आज आपके पास है, परमेश्वर का अनमोल दान आपके हाथों में है। मेरे अजीजों, एक ये दान है जो परमेश्वर ने हमें दिया। और अब मैंने कई सारे आपको दान के विषय बता दिए कि दान अलग अलग तरीके का है। और आपको पता है, क्या आपको मालूम है सबसे बड़ा दान जो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को देते हैं वो संतान का दान नहीं है। हालेलुया। वो दान जो मैं आप धन संपत्ति का परमेश्वर को देते हैं वो भी सबसे बड़ा दान नहीं है। जो दान हम अपनी खेत की उपज का देते हैं वो भी सबसे बड़ा दान नहीं है। सबसे बड़ा दान है जीती आत्मा का दान। हालेलुया। किसका? गाने में कई बार सुना होगा, तन मन धन उसको दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। और गीत का कड़ी का लेखक कहता है जीती आत्मा का दान उसको दो। ये जीती आत्मा का दान हमें परमेश्वर को देना है। याद रखिएगा, एक बात और मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज्यादा परमेश्वर खुश होता है, पता है वो कौन से दान से होता है? जीती आत्मा का दान। क्या? अब ये जीती आत्मा क्या है? मैं और मेरा दोस्त दोनों अधर्मी, लेकिन मेरे को परमेश्वर ने अपना वचन से भरा, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से भरा। यदि मैं अपने दोस्त को परमेश्वर में उसके वचन को सुनाऊं, उसके लिए प्रार्थना करूं, उसको परमेश्वर के भवन में ले आऊं, उससे आराधना करवाना चालू कर दूं, चल मैं भी गाता हूं तू भी गा, मैं भी प्रचार करता हूं तू भी कर, मैंने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया तू भी अपने जीवन को परिवर्तित कर ले। उसका जीवन बदल गया और उसका जीवन अगर यीशु मसीह में आ गया तो आपने प्रभु में एक आत्मा को जीत लिया। हालेलुया। ये ऑफर आप करिए परमेश्वर को प्रभु में। प्रभु मेरे पास तो धन है ही नहीं, मेरे पास तो
धन की बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के जीवन में, बहुत सामना करना पड़ता है आर्थिक व्यवस्था का, बड़ी भंग रहती है लोगों की, अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा खराब होती है। कई लोग जो अपने काम काज के चलते आराधना नहीं कर पाते। लेकिन सबसे बड़ा दान मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ा दान जो आप परमेश्वर को दे सकते हैं वो धन का नहीं, वो संपत्ति का नहीं, वो खेत की उपज का नहीं, और सबसे बड़ा जो दान प्रभु चाहता है आपके जीवन से वो ये है कि आप जाइए और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार अपने लोगों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, जहां आप काम करते हैं वहां पर आप प्रचार कर परमेश्वर में लोगों को उसके भवन तक लाइए और परमेश्वर को समर्पित करें। ये सबसे बड़ा दान है। हालेलुया। कई तरीके के दान हैं, लेकिन जो परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर ने मुझे बोला, वो बोला कि सबसे बड़ा दान जिसको मैं पसंद करता हूं वो ये है कि कोई मेरे लिए एक नई आत्मा को लेकर आए। हालेलुया। जिस आत्मा ने कभी भी यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना, जिसने कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, यदि ऐसे जीवन को तुम परमेश्वर के पास लाते हो, यदि ऐसे जीवन को तुम परमेश्वर की नजदीकी में लाते हो, ओ मेरे अजीजों जो परमेश्वर से दूर है, जो दुनिया की चीजों में खोया हुआ है, जो दुनिया में भटका हुआ है, यदि आप ऐसे शख्स को यीशु मसीह के पास लाते हो, ये सबसे बड़ा दान है। हालेलुया। अब दान की मैं आपको विशेषता बताऊंगा। क्या बताऊंगा? विशेषता। 3 विशेषता मैं बताऊंगा आपको आज। यूं तो मैं बहुत बता सकता हूं, लेकिन 3 विशेषता जो है, जब दान दे तो कैसे दे, दान दे तो कैसे दे, और कैसा दान जो है वो स्वीकार योग्य होगा। क्योंकि कैन और हाबिल भी 2 भाई थे, सबने सुना होगा। कैन और हाबिल भी जो 2 भाई थे, लेकिन परमेश्वर ने एक भाई की भेंट को स्वीकार नहीं करा, परमेश्वर ने एक भाई के दान को स्वीकार नहीं करा। आज मैं 3 विषय बताऊंगा आपको दान कैसे देना है। पहला, क्या? जब भी आप दान दें तो पवित्रता में दें, शुद्धता में दें। कैसे दें? अपने मन को शुद्ध कर ले, अपने मन को पवित्र कर ले, अपने जीवन को पवित्र कर ले। क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, यदि आप मेरे साथ मिलकर निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक, ये 221 पेज नंबर पर पाई जाती है। रोमियो की पुस्तक, द बुक ऑफ रोमन्स, चैप्टर 12 और इसका 12 अध्याय। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और पहले पद से आपके सामने मैं पढ़ता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को, इसको, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का दास बोलता है कि जब भी हम दान दें, जब भी हम दान दें तो पवित्रता में दें। कैसे दें? पवित्रता में दे, शुद्धता में दे। और जब हम शुद्धता में परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर हमको स्वीकार करेगा। कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले हमने एक उदाहरण भी सुना था। सुनिएगा, मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। 2 हाथ हैं, आपको बड़ी भूख लगी है। क्या लगी है? भूख। 2 हाथ हैं, एक हाथ ऐसा है जो कोढ़ से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? कोढ़ बड़ी पीड़ित करने वाली बीमारी होती है। कोढ़ जब होता है तो शरीर का जो मांस होता है वो गलने लगता है और गल गल कर चूने लगता है। कोढ़ ऐसी बीमारी होती है जो हमारा गोश्त है, जो हमारा शरीर का मांस है, वो गलने लगेगा और गल गल कर बूंद बूंद टप 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 कर कर जो है गिरने लगेगी। और जब हमारा मांस जो है गलता है तो खून भी निकलता है, उस मांस में जो है पस भी आ जाता है। क्या भी आ जाता है? पस। तो एक ऐसा हाथ है जो अशुद्ध है। जो कैसा है? बाइबल के अकॉर्डिंग जो कोढ़ है या कोढ़ी, वो अशुद्धता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अशुद्धता को। यीशु मसीह के पास कई बार कोढ़ी आए और परमेश्वर का वचन हर जगह पता है क्या लिखा है, क्या कहता है कि परमेश्वर ने उनके कोढ़ से उनको शुद्ध किया। क्या करा?
शुद्ध किया। ये कोढ़ जो है अशुद्धता को, अपवित्रता को दर्शाता है। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास परमेश्वर ने बहुत संपत्ति दी है, बाप दादाओं का और पूर्वजों का भी शायद पैसा हो, आपके पास खुद का कमाया हुआ पैसा हो, आप आराधना भी कर रहे हैं, यदि आपका जीवन अपवित्रता में है और एक हाथ ऐसा है, मैंने बताया कोढ़ से भरा हुआ है, और जो हाथ कोढ़ से भरा हुआ है उसमें लहू भी टप टप गिर रहा है, जो मांस है वो चूरा है, हड्डियां भी दिख रही है, कीड़े भी लगे हैं, और ऐसे हाथ में अगर सेब रखा हो, क्या रखा हो, हाथ में सेब है, या वो रोटी पकड़कर आपको दे और आप देख रहे हैं, ओह ये रोटी जो इसने हाथ में पकड़ी है, जो इसने हाथ में ये सेब पकड़ा, इसमें तो इसका लहू लग रहा है, इसमें तो इसका गलता हुआ मांस लग रहा है, इसमें तो इसके जो हाथ में कीड़े हैं वो भी इस क्या कहते हैं फल में लगते जा रहे हैं, और एक हाथ ऐसा जो एकदम साफ है, एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, दोनों हाथों में सेब है। तो आप किसको लेना पसंद करेंगे? किसको लेना पसंद करेंगे? साफ वाले हाथ को। कैसा आप सेब को स्वीकार करेंगे? जो एकदम नीट एंड क्लीन हो। हालेलुया। आपको वो अशुद्धता भरा हुआ जो सेब है, जो उन हाथों में है, जो इसमें काफी ज्यादा रक्त लग चुका है, जिसमें गलता हुआ मांस लग चुका है, आप उसको नहीं लोगे। आपको मालूम है, क्योंकि कोढ़, लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है, यदि आपके जीवन में कि कोई अगर कोढ़ी टकरा जाए, तो कोढ़ बहुत हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत जल्दी फैलती है। एक इंसान से दूसरे इंसान पर उसको कोढ़ को फैलने में देरी नहीं लगती। आप डर जाएंगे, आप भयभीत हो जाएंगे, यदि मैंने इस सेब को खा लिया तो कहीं ये कोढ़ के कीटाणु मेरे जीवन में ना चले जाए, कहीं ये कोढ़ के कीटाणु मेरे जीवन में जाकर मुझे भी अशुद्ध ना कर दे। आपको भय होगा। आपको क्या होगा? भय। आप उस सेब को लेने से मना कर देंगे जो कि एक कोढ़ी आपको ऑफर कर रहा है। हालेलुया। लेकिन उसी जगह एक हाथ मैंने बताया जो कैसा है? साफ सुथरा है। कैसा है? साफ सुथरा है, बड़ा साफ सुथरा है, डिटॉल से, लाइट बॉय से धुला हुआ है। हालेलुया। बिल्कुल साफ है। सेब भी उसमें जो है अलग अलग किस्म के सेब आते हैं। सेब भी कश्मीरी है, लाल वाला एकदम। कैसा वाला? लाल। जब सेब लेने जाते हैं तो कैसा पसंद करते हैं? हरा सेब निकाल दो, हरा सेब मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, वो खाएगा। खट्टे सेब निकाल दो, ऐसा होता है? नहीं। हम जो सेब चुनते हैं वो एकदम रेड, एकदम लाल, एकदम खूबसूरत चमकता हुआ बड़ा सेब, वो ऑफर हो रहा है। लेकिन उसके हाथ कैसे हैं जो दे रहा है आपको शुभ? आप मेरे अजीजों उसी हाथ का सेब जो है ऑफर करोगे जो कि कैसा है? एकदम साफ। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर जो है हमारी हाथों की दी हुई भेंटों को, हमारे जीवन की चढ़ाई हुई भेंटों को, उसी भेंट को स्वीकार करता है जो साफ है, जो पवित्र है, जो शुद्ध है। हालेलुया। पहला दान का विषय मैंने आपको बताया, जो भी आप दान करते हो आपके हाथ निष्कलंक ठहरे, आपका नयन निष्कलंक ठहरे, आपकी जुबान निष्कलंक ठहरे, आपका जीवन पवित्र ठहरे, और आप शुद्धता में परमेश्वर के उनको दान करना चालू कर दे, और देखें, परमेश्वर को परखे कि स्वर्ग का परमेश्वर अब आपके लिए अपने आशीषों के झरोकों को खोलता है या नहीं। हालेलुया। बहुत सारे लोग पता है दुनिया में दान करते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका पैसा जो कमाया हुआ होता है वो अनुचित रूप से कमाया हुआ होता है। कैसा होता है? किसी को मार के, किसी को हत्या कर कर, किसी का कब्जा कर कर पैसा, किसी का हक मार कर, अब वो भी परमेश्वर के भवन में आ गया, उसने चढ़ा दी लाखों की भेंट। इतने की भेंट चढ़ा दी, लाखों की। मेरे अजीजों, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी भेंट को स्वीकार नहीं करेगा जो अशुद्धता में दी गई हो। हम जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये भी मैंने आपको क्या बताया, एक दान है जो हम परमेश्वर को यहाँ आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं। कितने लोग गीतों को गाते हैं? यहाँ पर हाथ उठाएं। गीतों को, तालियों को बजाते हैं, ये भी परमेश्वर के लिए जो हम दान दे रहे हैं। लेकिन आराधना का दान भी अगर अपवित्रता में होगा तो परमेश्वर उसको पता है किस नजर से देखता है, यार ये अशुद्ध है। ये कैसा है? अशुद्ध है। और अशुद्धता में चढ़ाई हुई भेंट परमेश्वर को प्रसन्न योग्य नहीं होती। हमारी भेंट जो अशुद्धता में हम परमेश्वर को देते हैं, एक ऐसा दान जो हम पाप में होकर दे रहे हैं, एक ऐसा दान जो हम परमेश्वर को तब दे रहे हैं जब हमारे जीवन में काफी यानी खताएं हैं। खताओं में परमेश्वर को दान दोगे तो परमेश्वर कतई ही उसको स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर से यदि आशीष की अपेक्षा है तो परमेश्वर में जो दान देते हो वो आप शुद्धता में दो। कैसे दो? शुद्धता में। पहला विषय मैंने आपको बताया,
जो भी आप दान दो वो कैसे दो? शुद्धता में। हालेलुया। दूसरा, आपको और कैसे दान देना है। दूसरी बात, परमेश्वर में जो आप दान दो, पूरा दान दो। कैसे दान दो? बोलो मुंह से, पूरा दान करूंगा, पूरा दान करूंगी, सब कुछ दे दूंगी परमेश्वर को। हालेलुया। पूरा दान करें परमेश्वर में। पता है परमेश्वर ने हमें पूरा दान करना सिखाया है। यीशु मसीह जब आया तो यीशु मसीह को क्या उसने आधा दान दिया कि नहीं है? उसमें लिखा है कि मैंने प्रभु की पूरी सेवा करी है। कैसे करी है? यीशु मसीह जब यहाँ पर क्रूस पर था, उसने कहा, मैंने उससे पहले उसने बोला मैं पूरी परमेश्वर की सेवा करके जा रहा हूं, मेरे को जो जगत में देना था मैं पूरा देकर जा रहा हूं, अपना बेस्ट देकर जा रहा हूं। हालेलुया। हम लोग पूरा दान नहीं देते हैं। हमें पता है दशमांश देना है, 10% परमेश्वर के भवन में देना है। मैं 10,000 कमाता हूं, 1,000 जो है मुझे परमेश्वर के भवन में देना है। लेकिन अब क्या हुआ? खर्चे बहुत है। हालेलुया। ये बहुत गंभीर प्रॉब्लम आ जाती है कि अब पता चला बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी है, खाना पीना भी है, सब कुछ है, दशमांश भी देना है। हालेलुया। 1,000 बनता था जो मुझे तेरे को देना था, इस बार मैं 400 रुपए दे दे रहा हूं। इस बार कितने रुपए दे रहा हूं? 400। नहीं, परमेश्वर देखता है। मैं एक बात बोलूंगा, जिनकी अर्थव्यवस्था सही नहीं है और बहुत ज्यादा खराब है, तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को लेते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा आ जाता है समय कि परमेश्वर का दान निकालना भारी पड़ता है, बहुत मुश्किल आ जाती है, लेकिन परमेश्वर उसको भी देखता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको भी देखता है कि ये दान जो है मेरा नहीं निकाल पा रहा मेरा बेटा मेरी बेटी, क्योंकि इसके जीवन में तमाम जो है खर्चे हैं, ये अगर उन खर्चों को नहीं करेगा तो सांसारिक तौर पर दबाव आ जाएगा इस पर। लेकिन परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी इनकम को बढ़ाए। हालेलुया। और आपको क्या करना है? परमेश्वर में पूरा दान करना है। कैसे दान करना है? पूरा दान। अब सुनिएगा एक बात, मैं और आप परमेश्वर को क्या चढ़ाते हैं? सुनिएगा। एक राजमहल था। क्या था? एक राजमहल था और उसके अंदर एक राजा रहता था। कौन रहता था? और राजा जो था, पहले समय में शिकार वगैरह बहुत चलता था, अब तो बैंड है, कतई मत करिएगा। शिकार करने के लिए वो जा रहा था, उसने अपनी 3 कमान सी वो सही सी कर रहा था, सेट कर रहा था। इतने में क्या हुआ, उसके साथ उसका सेनापति भी था। कौन था उसका सेनापति? जो था वो ईश्वरवादी था, वो परमेश्वर को मानने वाला था। जो सेनापति था वो परमेश्वर को मानने वाला था। हर बात में वो एक बात बोलता था, और उसका जुमला पता है क्या था? जो भी प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जो भी प्रभु करते हैं, बोलिए, जो भी प्रभु करते हैं, पूरा बोलो, जो भी प्रभु करते हैं, सब बोलो, जो भी प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। सेनापति हर बात में एक बात बोला करता था, जो भी प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जो भी प्रभु करते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं। राजा कहता है ये लुट गया मेरा, जो भी प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वो मेरा ये भी चला गया, वो जो भी प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा जो था अपनी 3 कमान संभाल रहा था, इतने में उसकी कन्नी उंगली टूट कर गिर गई। तार में ऐसी लिपटी, शाप होता बड़ा था, और उसकी क्या हुई? कन्नी उंगली जो है गिर गई। अब राजा बिलखने लगा दर्द के मारे। हमारे हाथ में सुई चुभ जाती है तो हम हंसते हैं, आहा सुई चुभ गई, हम रोने लगेंगे, हम उल्टा सीधा चेहरा बनाने लगेंगे, क्योंकि हमारे गोश्त में जो है सुई घुसी है, हमें दर्द होने लगेगा, हम बोलेंगे आउच, बड़ी तेज लगी। हालेलुया। लेकिन उसकी तो बेचारे की, राजा की क्या हो गई? पूरी की पूरी उंगली ही। अब जब उंगली गिर गई, सेनापति आया, देखा उसकी जैसे छिपकली दुम अपनी काट देती है तो उसके बाद उसकी दुम हिलती रहती है थोड़े समय के लिए, ऐसी जो सेनापति, ये क्या करा? राजा के हाथ से खून बह रहा और राजा यूं पकड़ के नीचे बैठा है। उसने देखी ये क्या है, उसकी कन्नी उंगली नीचे फड़फड़ा गई। राजा कह रहे हैं बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कन्नी उंगली टूट के गिर गई। क्या कर रहे थे आप राजा साहब? वो मैं 3 कमान बना रहा था, तो उसमें जब आपको धागा लगाना नहीं आता था तो क्यों लगा रहे थे? हमसे कहते। कुल मिलाकर राजा साहब कुछ नहीं, आपके लिए अच्छा ही हुआ है। ये आपके लिए कैसा हुआ है? आपकी कन्नी उंगली टूट के बिल्कुल अलग हो गई, अब आप 9 उंगली वाले इंसान हो गए। ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। राजा को क्या आ गया? ये क्या बोलता है?
ये क्या बोलता है कि मेरी यहाँ पर उंगली कट गई, इतना खून बह रहा है और मेरी उंगली जो है वो चली गई। मैं उसमें वाली अंगूठी पहनता था जो मेरी बीवी ने मुझे गिफ्ट करी थी, वो भी चली गई। अब मैं कहां से पहनूंगा? सब मेरी उंगली वहां पर टूट के गिर गई। और ये क्या बोलता है? जो भी प्रभु करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। हालेलुया। कुल मिला के कुछ दिनों के पश्चात वो घाव उसका भर गया और वो सही हो गया। हालेलुया। उंगली तो नहीं आई लेकिन फिर भी सही होगा। फिर बैठे बैठे एक दिन और जब उसने सेनापति ने ऐसे बोला कि जो भी प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, राजा क्रोधित हो गया और राजा ने पता है सेनापति के लिए क्या हुक्म निकलवा दिया। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा ये सेनापति दुष्ट है। ये सेनापति बोलता है कि जो भी प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। क्या अच्छा करा? ये जाकर इसको जेल में बंद करवा दो। कहां पर बंद करवा दो? ध्यान से सुनिएगा। जाकर इसको कहां पर बंद करवा दो? अब थोड़े दिन के पश्चात उसकी उंगली फिर सही, मतलब घाव भर गया। 9 उंगली का तो रह गया राजा, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट शिकारीपन से जो है जा नहीं रहा था। फिर उसने एक दिन प्रोग्राम बना लिया, चलो मैं शिकार करने जाऊंगा। मैं कहां पर जाऊंगा? शिकार करने। फिर से उन्होंने अपनी 3 कमान सी निकाली और लेकर वो जो है अपना उसने रथ मंगाया और जंगल की ओर निकल गया। कहां निकल गया? जंगल की। अब वो जंगल की ओर जा रहा है, उसका घोड़ा चल रहा है, वो जंगल की ओर जा रहा है। जंगल की ओर जाते जाते उसने एक हिरण को देखा। इसको देखा? हिरण को। और वो उस अपने रथ पे से उतरा और एक्चुअली हिरण का पीछा करते करते वो जंगल की अथाह अंदर चला गया। और जब वहां पर उसने देखा, हिरण को जैसे ही मारने के लिए करा, पीछे से पता चला आदिवासियों की टोली आ गई। कौन आ गई? आदिवासी हुल्ला हिल्लो हुल्ले करते करते आ गए। वो अपनी हड्डी वड्डी उनके वो पड़ी थी। और जब वो आए, उन लोगों ने जो है राजा को पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? अब राजा अकेला बेचारा। राजा का जो सारथी था, जो घोड़े को रथ को हाँकता था, उसको तो मार दिया, उसको भी पकड़ लिया। अब क्या हुआ? राजा को जो है उन लोगों ने पकड़ लिया। अब जब राजा को पकड़ लिया, अब राजा रोने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन बचाएगा। और वो आदिवासी के टोली के लोग, उसको पता है, पकड़ के लिया है राजा को। और आदिवासियों का एक बहुत बड़ा देवता होता है। सुनिएगा बड़े ध्यान से। आदिवासियों का एक बहुत बड़ा कौन होता है? देवता। और ये एक वहां पर कम्युनिटी होती है, जंगली लोग होते हैं ये, और ये घंघोर जंगल में पाए जाते हैं। और वो इंसानों की बलि चढ़ाते हैं अपने देवता को। किसकी बलि चढ़ाते हैं? इंसानों की। अब उन्होंने क्या करा, इस जो राजा को पकड़ के लाए और अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए इसको जो है ले गए। बलि चढ़ाने के लिए, दान करने के लिए। क्या करने के लिए? दान करने के लिए यहाँ पर ले गए इसको अपने देवता के पास। अब जब देवता के पास करा, राजा के जिस्म में जितने भी आभूषण थे वो निकाल लिए गए। उसकी सारी सोना चांदी अंगूठी निकाल लिए, उसे पत्तों में लपेट दिया। लाल लाल उसके पूरे शरीर पर पता नहीं क्या क्या लगा दिया, पत्तों में लपेट कर हड्डी के माला वाला पहना दी उसको। और उसको अपने देवता के पास जो है ले आकर खड़ा कर दिया कि राजा की क्या चढ़ाएंगे? अब बलि। राजा की क्या चढ़ेगी? अब बलि। बलि। अब मेरे अजीजों देखिए क्या होता है। रात का पहर है। जब रात का पहर है तो पूरी ये जंगली कम्युनिटी जो थी पूरी आदिवासियों की आई और उन्होंने कैंप फायर करना चालू करा, आग लगाई और उसके चारों ओर जो है डांस करना चालू कर दिया, है ना? डांस करना पूरा चालू कर दिया। अब जब डांस करना चालू करा तो आदिवासी का जो राजा था वो आया और उन्होंने अपनी भाषा में बोला, आज बड़ा अच्छा इंसान मिला है, बड़ा देखने में भी अच्छा है, बड़ा माल इस पर लदा हुआ था और हम अपने देवता को इसको आज बलि करेंगे। हम इस अपने देवता को इसको दान कर देंगे। क्या कर देंगे? दान। अब वो आदिवासी मंडली का राजा आकर अपने सिंहासन पर बैठा। जैसे ही मेरे अजीजों उस राजा को उस मूरत के पास लाकर खड़ा करा, राजा से बोला, एक आदिवासी, अपनी जो है ये गर्दन नीचे करो, ये काटी जाएगी। ये क्या करी जाएगी? उस गर्दन नीचे करी और वो सोच रहा था कि आज तो मैं बड़ा बुरा फंसा। जैसे ही वो उसके ऊपर जो है तलवार चलाने ही वाले थे, तभी जो आदिवासियों का राजा था उसने कहा, रुको 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 रुको। तो सब लोग जो थे एकदम रुक गए। ओ, इसकी कुर्बानी हम नहीं कर सकते, इसको हम अपने देवता को दान नहीं दे सकते। तो वहां के लोग बोले, क्यों, क्या हो गया सरकार? इसको छोड़ दो,
राजा को उन्होंने क्या बोला, जो आदिवासी का राजा था, इसको क्या करो, छोड़ दो। तो वहां के लोगों ने बोला क्यों, क्या हो गया, इसकी उंगली नहीं है। इसकी उंगली, एक आदमी के हाथ में कितनी उंगली होती है, 10, और इसकी उंगली नहीं है, ये तो अधूरा आदमी है। ये तो कैसा आदमी है, नहीं नहीं, हम अपने देवता को अधूरा दान नहीं देंगे, हम अपने देवता को अधूरा दान नहीं देंगे। और वहां पर उसने बोला कि जाओ और इस राजा को जहां ये था उसको छोड़ दो और इसको जो है जाने दो, इसको क्या करो, जाने दो। अब देखिए मेरे अजीजों, यहां पर एक, क्या आपने एक बात देखी, वो आदिवासी की टोली ने क्या करा, ये इंसान पूरा नहीं है, वो इंसानों का दान देते हैं, तो इंसान पूरा, केवल एक उंगली नहीं थी, थोड़ा सा ही तो पार्ट नहीं था, चल जाता। हम लोग कभी कहते हैं ना कि इतना दान देना थोड़ा सा ही तो कम है, चलो चल जाएगा, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन उसने क्या करा, वो दान को स्वीकार करने से, परमेश्वर को अपने देवता को देने से क्या कर लिया, रोक दिया। ये कैसा आदमी है, अधूरा। अब राजा बड़ा खुश हो गया, राजा बड़ा क्या हो गया, खुश। उसको पता है किसकी याद आई, सेनापति। ये बच्ची बड़ी अच्छे से सुन रही है, ये जवाब देती है। उसको याद आई अपने सेनापति की, सच में वो मुझसे कहता था जो भी प्रभु करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर ये मेरी उस समय उंगली ना टूटी होती, अगर ये ना कटी होती, तो आज तो ये मुझे कुर्बान कर देते अपने देवता को, आज तो मैं मर जाता। अब वो जल्दी जल्दी भागा भागा गया, और सबसे पहले पता है कहां पर गया, भागता 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 वो पहुंचा, वो जेल खाना खोलो, सेनापति को निकालो, सेनापति तू कहां है, सेनापति तू कहां है। सेनापति आया, सेनापति को उसने अपने हृदय से लगा लिया और उसने उसको चूमा। उसने कहा तूने सही कहा था। उन्होंने कहा राजा साहब क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों हो, तूने सही कहा था कि जो भी प्रभु करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। राजा साहब हुआ क्या, राजा साहब ने पूरा वाक्यात पूरा उनको जो है बता दिया कि आज अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज ये मुझे पूरा देखकर पूरा का पूरा अपने देवता को क्या करते, चढ़ा देते। और राजा साहब उसको चूमने लगे। और राजा साहब पता है सेनापति से क्या कहते हैं, तू कितना अच्छा है, काश तू भी मेरे साथ होता उस दिन, काश तू भी मेरे। सेनापति कहता है मैं यही तो कह रहा हूं, जो भी प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आपकी उंगली कटी थी, मैं तो पूरा था, आपको छोड़ देते मैं चढ़ जाता वहां पर। हालेलुया, समझ में आई बात। उसने कहा मेरा जेल में जाना भी मेरे लिए क्या था। राजा साहब ये कैसी बात कर रहे हो। राजा साहब खुश हो गए, काश तू भी मेरे साथ होता सेनापति, मैं तो तुझे हर जगह ले जाता हूं, काश तू भी मेरे साथ करता। तो सेनापति कहता 1 मिनट नहीं, मैंने बोला ही था परमेश्वर जो भी करते हैं कैसा करते हैं। आपने उस बात पर मुझे जेल में डाला, अच्छा हुआ मैं आपके साथ नहीं गया, नहीं तो आप तो वहां से निकल लेते, आप तो कल्टी मार लेते, आप तो बच जाते, मेरे को वहां पर चला देते, मैं तो पूरा का पूरा था। हालेलुया। दूसरा उदाहरण हमें सिखाता है, जब उस कम्युनिटी ने परमेश्वर को एक उंगली ना होने से दान नहीं करा, तो हमें अपने जीवन में कैसे दान करना है, पूरा। कैसे दान करना है, वचन इस प्रकार से बताता है, पहला राजा 17 अध्याय में, कि एक विधवा रहती थी सारपत नगर में, और उसके कटोरे में थोड़ा सा क्या था, मटके में आटा, और कुप्पी में थोड़ा सा क्या था, कौन सा भविष्यवक्ता गया, एलिया, और जाकर कहने लगा जो कुछ तेरे पास है उसको दे दे, क्योंकि मुझको क्या लगी है, मुझको क्या लगी है। सारपत नगर में एक विधवा थी, और उस सारपत नगर में बाइबल इस प्रकार से कहती है अकाल पड़ा। क्या पड़ा, अकाल। लोग भूख के मारे मरते जा रहे हैं, तड़प के मारे मरते जा रहे हैं। लेकिन ये एलिया उसके द्वार पर पहुंच गया, विधवा के द्वार पर, और कह रहा है कि क्या तेरे पास कुछ खाने को है। तो कहती है मटके में थोड़ा मुट्ठी भर आटा पड़ा और कुप्पी में थोड़ा तेल है। एलिया ने कह दिया ये मुझे दे दे। ये किसको दे दे, मुझे दे दे, परमेश्वर का आशीर्वाद तुझ पर फलवंत होगा। उस सारपत नगर की विधवा ने, वचन इस प्रकार से कहता है, पहला राजा 17 अध्याय और उसके 13वें पद से यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा,
तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। उसने बोला जितना तेरे पास है सब कुछ लाकर पहले तू मुझे अर्पित कर दे। हालेलुया। मुट्ठी भर आटे में कितनी जो है रोटी बनेगी? एक रोटी बड़ी मुश्किल से बनेगी। लेकिन उसने कहा जो तेरे पास है मुझे दे दे। ऐसा यीशु मसीह एक बार जब अपने भवन में बैठा था, वो परमेश्वर के आराधनालय को देखा था, बैठा हुआ देख रहा था, एक स्त्री थी और उसके पास पता है कितनी दमड़ियां थी? 2 दमड़ियां थी। हालेलुया। लेकिन उस स्त्री ने क्या करा? एक दमड़ी अपने पास रख ली है, आधी दमड़ी डाली उसमें नहीं, उसने दान में कैसा दान डाला? पूरा जो उसके पास था उसने पूरा दान डाला। यहां पर जो सारपत नगर की जो स्त्री है, इसने भी परमेश्वर के दास एलिया को कैसा दिया? पूरा। जो इसके पास है, जो ये देना चाहती है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसने अन्न को नहीं छोड़ा, उसने अपने धन को नहीं छोड़ा। वो 2 दमड़ी भी जो उस स्त्री की थी, वो उसकी कहता है कि जीविका थी, पूरी जीवन भर की कमाई थी। हालेलुया। उसने अपनी जीवन भर की कमाई को परमेश्वर के लिए क्या करा? दे दिया। कैसे दिया? पूरा दिया। कैसे दिया? पूरा। मैं और आप परमेश्वर में कंजूसी ना करें। मैं और आप परमेश्वर में कंजूसी ना करें। परमेश्वर की महिमा के लिए दे, परमेश्वर के लिए, भवन के लिए दिए। मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं कलीसिया को अवगत कराऊंगा। कलीसिया का एक जन आकर मुझसे बोलता है, और बाहर के भी, कि अब आपका वहां से चर्च अलग हो गया है, हट गया है, तो आप परमेश्वर का भवन बना लो, परमेश्वर का भवन बना लो। जो मेरे साथ इंजीनियर है, मेरी उससे बात हुई, मैंने जो उससे बोला, कितना खर्चा आ जाएगा 2 हॉल बनने, कितना खर्चा आ जाएगा? तो कह रहे सबसे पहले तो मैटर करता है जमीन कहां पर लेते हो, जमीन कहां पर लेते हो। मैंने उसको बताया अगर एवरेज उस पर लें शहर से थोड़ी दूर तो कितने तक की। उसने मुझे बताया 2 हॉल का खर्चा कम से कम 35 से 40 लाख का आएगा। कितना आएगा? परमेश्वर का दास जो है, याद रखना, परमेश्वर के दास पर एक ही सेवा नहीं होती, परमेश्वर के दास पर एक ही सेवा नहीं होती, और ना ही दिखता है कि सेवा बड़ी है, लेकिन मिलता कितना ये परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर कितना देता? 35 लाख से उसने बताया। वो भी जब आप थोड़ा दूर हटकर अगर लोगे, अगर आपने बन्ना देवी के आसपास अगर जमीन को देख ली और उसमें, तो वो कम से कम 60 या 70 लाख से ऊपर बैठेगा तुम्हारा बनने के बाद। हालेलुया। परमेश्वर के दासों पर, मैं इसी की नहीं बोल रहा हूं, वर्ल्ड में अलग अलग दास है, उनके पास अपने घर परिवार को भी देखना होता है, उनके पास और लोगों का भी जो है प्रार्थना का निवेदन भी रहता कई बार। लेकिन यहां पर मैंने आपको क्या बताया, आप परमेश्वर के लिए अगर कुछ नहीं कर पाए तो परमेश्वर के लिए से जो है प्रार्थना करें। क्या करें? ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर मैं भी अगर परमेश्वर में अपनी सामर्थ्य को लगाऊं तो मुझे भी कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे इतना हद तक आने में। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर के भवन की उपलब्धि बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर में हम प्रार्थना करें, प्रार्थना का दान दें, और जो भी आपसे बनता है परमेश्वर में आप करें। हालेलुया। परमेश्वर में जो है आप दान, मैंने आपको बताया, ये तो खर्चा बहुत बड़ा है। हमारी कलीसिया में भी कोई ऐसा नहीं है, पासवान भी ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने लायक करा तो मुझे भी जो है कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे इस उपलब्धि पे आने तक, कि मुझे कम से कम 35-40 लाख का जो है वहां पर वो तैयार हो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, धन और संपत्ति तो हमारी चाहे छोटी है, लेकिन यदि विश्वास होगा तो आने वाले समय में जल्दी अपना भवन बनकर तैयार होगा। बोलिए आमीन। ऐसी जगह परमेश्वर देगा जो सबके लिए अच्छी होगी, और हमारी सोच से बढ़कर देने वाला हमारा ईश्वर है। ये हमारे बस की बात नहीं है, ये कलीसिया के बस की बात नहीं है। जीवन के कई साल इसको बनाने में निकल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि परमेश्वर रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला, दान भेंट जो है मार्गों को क्या कर देती है? खोल देती है। परमेश्वर में प्रार्थना करें। क्या करें? प्रार्थना करें। प्रार्थना ही के द्वारा सब कुछ जो है काम संभव है। तो दूसरा जो दान मैंने आपको बताया, कैसे बताया? कैसा दान दे? कैसे दान दे? एक ही जन ने सुना, बोलिए। पूरा दान। पहला दान क्या बताया था? पवित्र दान दे, शुद्धता में दान दे। अब बात आती है कब तक दान दे। हालेलुया।
बार बार बोल रहा हूं, दान का मतलब पैसा ही नहीं है। दान का मतलब है स्तुति का बलिदान, आराधना का बलिदान, जीती आत्मा का बलिदान, संतानों का बलिदान, उपज का बलिदान। कई सारे दान है। दान कब तक दे? बाइबल इस प्रकार से कहती है, भजनकार इस प्रकार से कहता है, भजनकार दाऊद 63 अध्याय के दूसरे पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम लेकर अपने हाथ को उठाऊंगा। हालेलुया। वो क्या कहता है? स्तुति का बलिदान वो कब तक देने के लिए तैयार है? जीवन भर। हालेलुया। जीवन भर। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि आप जो है जीवन भर परमेश्वर को स्तुति का दान दे। अपने जीवन से अपने घरों को निरंतर खोले। कई बार ऐसा होता है, लोग अपने घरों में प्रेयर मीटिंग करवाते हैं, लेकिन बाद में टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, परमेश्वर के लिए कभी भी अपने द्वारों को बंद मत करना, क्योंकि उसने अगर जीवन का द्वार बंद कर दिया तो नरक का ही द्वार में प्रवेश होना पड़ेगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने कभी हमारे लिए आशीषों के द्वारों को बंद करा? नहीं। क्या परमेश्वर ने कभी अनुग्रह के द्वार को बंद करा? नहीं। क्या परमेश्वर ने हमारे स्वर्ग के द्वारों को बंद करा? नहीं। वो कहता है, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसको पानी दूंगा। यदि कोई भूखा है तो वो मेरे पास आए तो मैं उसको रोटी दूंगा। यदि कोई हताश है, बीमार है, निराश है, वो मेरे पास आए तो मैं उसको शांति दूंगा। जब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह का द्वार हमारे लिए कभी बंद नहीं करा, जब परमेश्वर ने अपनी शांति का द्वार हमारे लिए कभी बंद नहीं करा, तो आखिर क्यों हम और आप जो है, क्यों अपने घरों के द्वार को उसकी महिमा के लिए बंद कर देते हैं? क्यों अपने जीवन के द्वारों को, अपने हृदय के द्वार को उसकी महिमा के लिए बंद कर देते हैं? नहीं। समय है कि अपने जीवन के द्वार को खोल लीजिए, अपने परिवारों के द्वारों को खोल लीजिए। परमेश्वर आपकी जनरेशन पे जनरेशन आशीष देगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं वंश पर वंश आशीष प्राप्त हो? हालेलुया। वंश वंश पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। मुझको तो परमेश्वर ने बहुत आशीषित करा। हालेलुया। कितने लोगों को आशीषित करा? सबके हालात तो भाई पहले जितने 10-15 साल थे पहले थे, सबके हालात उस कंपैरिजन आज कैसे हैं? बुरे हैं, अच्छे हैं? अच्छे हैं, बुरे? पहला जितना कमाते थे, पहले ज्यादा कमाते थे आज से 10-15 साल पहले, या अब ज्यादा कमाते हैं? अब ज्यादा कमाते हैं। घर जो दिखने में आज से 10-15 साल पहले था, 10-15 साल पहले था, आज भी वैसे ही है क्या कि बदला कुछ? घर में पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद कलर टीवी नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगा, डल्लब का गद्दा नहीं होगा, बैठने तक की जगह नहीं होगी, कुर्सी भी नहीं होगी। लेकिन अब क्या है? सब कुछ है। उसने दिया है तो तुम क्यों नहीं देते हो? पूरा दो जब वो देना जानता है। हालेलुया। यही तो कंजूसी कर जाता है मनुष्य, यही तो कंजूसी कर जाता है। जितने अच्छे आज कपड़े पहने हैं, 25 साल पहले इतने अच्छे कपड़े पहनते थे? सोचिए जरा, सोचो। थोड़ा आंख बंद करके भी सोच सकते हैं कि जवानी में है थोड़ा आप लोग को। सोचिए उस समय क्या हाल था, क्या ऐसी जो कपड़े थे ऐसी पहनते थे, क्या ऐसी जो था आनंद हमारे जीवन में था? आज से 25 साल पहले सोचिए, 10 साल पहले पूछिए अपने जीवन से, मेरे पास क्या मोटर बाइक थी? भूल जाइए। मेरे पास क्या साइकिल भी थी? आपको ये उत्तर मिलेगा, ओ मैं तो साइकिल लेने के लिए भी सोचता था कि मेरे पास एक क्या हो, साइकिल हो। लेकिन अब मोटर बाइक सबकी खड़ी हुई है वहां। हालेलुया। पहले लोगों को देखते थे काश एक मोबाइल आ जाए, आज सबके हाथों में, सबके घरों में 3-3, 4-4 मोबाइल हैं। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाने वाला है। परमेश्वर ने क्या दिया हमें? तो आप क्या परमेश्वर के आभारी हैं? वो कहता ना, धन्यवाद से स्तुति गाऊंगा, प्रभु आभारी हूं मैं तेरा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें दिया तो हमें कैसे देना है? नंबर 1 शुद्धता में। कैसे देना है?
वही यहोवा हृदय की चढ़ाई हुई भेंट को प्रसन्न करता है, शुद्धता में दो। नंबर 2, परमेश्वर में जो भी दो, चाहे आराधना दो, चाहे कुछ भी दो, चाहे जो दान दो, वो कैसे दान दो? पूरा दान दो। तीसरा बात जो है, जो देना है, चाहे वो आराधना हो, चाहे स्तुति हो, चाहे वंदना हो, चाहे महिमा हो, कब तक देनी है? जीवन भर। और हमेशा प्रभु का पता क्या रहना है? आभारी रहना है। क्या रहना है? आइए खड़े हो अपने स्थानों पर। कितने लोग परमेश्वर के आभारी हैं? आभारी हैं? परमेश्वर का जो है करुणा का विषय बनना चाहते हैं? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आभारी, परमेश्वर में आभारी। क्या? आभारी हूं। बोलिए मैं प्रभु तेरा आभारी हूं, क्योंकि तूने मुझे बहुत कुछ दिया। तूने मुझको बहुत कुछ दिया। क्या क्या दिया? मैं गीत के उपरांत आपको बताऊंगा। आभारी रे, आभारी मान तो यीशुदा। गीत का लेखक कहता है, मैं तेरे को आभारी मानता हूं। क्या मानता हूं? आभारी मानता हूं।
यीशुना अभी आभारी हम तो यीशुना। आइए अपने आप को बंद करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु परमेश्वर, आकाश तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी। वचन इस प्रकार से कहता है कि तूने अपने पुत्र को दे दिया, बलिदान कर दिया। और प्रभु परमेश्वर तेरा वचन आज सिखाता है जो कुछ हम करें, जो कुछ दान हम देते हैं वो शुद्धता के साथ दें। जो कुछ हम दान दें वो पूरा दान करें। जब हम दान करें तो हम एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 साल, 5 साल नहीं, लेकिन जीवन भर करें। वो सामर्थ्य परमेश्वर, इस समय मैं दुआ करता हूं तेरे लोगों के लिए। ओ सामर्थ्य यीशु, सामर्थ्य यीशु, अपने लोगों को अपनी महिमा को करवाना सिखा। हमें कैसी आराधना करनी है, कैसे विषय में हमें तेरे को पूजना है, कैसे हमें तेरे को धन्य करना है, कैसे हमें तेरे को देना है। आज प्रभु हमें सिखा दे। तेरा वचन बोलता है, तेरा वचन बोलता है शुद्धता में दो, हमारे जीवनों को शुद्ध कर। तेरा वचन कहता है पूरा दो। ओ मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार यहोवा, हमें कंजूस जो इतने बन गए हैं देने में, प्रभु कंजूसी को हटा। हम अपने जीवन की महिमा, जीवन की आराधना, अपने गीतों को पूरा दे। हम अपने टाइम को तेरी महिमा के लिए पूरा दे। जो हम टाइम नहीं निकाल पाते, समय नहीं निकाल पाते तेरे लिए, हम अपने समय को तेरी आराधना के लिए पूरा समय दे तेरे को। हम अधूरा समय नहीं, हम प्रार्थना में, बंदगी में, तेरे भवन में लेट ना आए। हम तेरे को पूरी आराधना दे, हम पूरी आराधना देना सिखा, क्योंकि तू अधूरे दान को स्वीकार नहीं करता। दुआ करता हूँ यीशु मसीह, अपने लोगों को आशीषित कर, इनके घर परिवार पर, इनके खतों पर तेरी बहुत बड़ी आशीष होने पाए। और प्रभु परमेश्वर तेरा सामर्थ्य, प्रभु तेरी शक्ति इन लोगों के जीवन पर होने पाए। अपने जीवन में ये अपना पार आशीष को आता हुआ देखे, इनका जीवन तुझमें फलवंत और आशीषित होने पाए। हर बात में धन्यवाद करता हूँ। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ।